होमवर्क? वेदांत का मिल गया होमवर्क, ठीक है। अभी जितनी प्रेजेंट है उसमें से पार्थ का नहीं है मेरे पास। पार्थ होमवर्क किधर है? मैम अभी कुलदीप के फ़ोन से भेज देता हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो अभी गया। अभी भेजो। मैम आप लोगों ने हाँ हमारी क्यों छुट्टी रखी थी? तनिषा होमवर्क भेजो, भेज दो होमवर्क। क्या पूछ रहा था कोई अभी? उसको दे वापस। अभी हमारी क्लास की क्यों छुट्टी रखी थी? प्रथम। यस मैम। कल काव्य शिविर शुरू गए थे। मैं बाहर थी तभी। अभी मैं अच्छी थोड़ी देर बात है, पहले घर पहुंची हमारी हूँ। क्लास के टाइम पे ही बाहर जाया करो, हम आपको बताते हैं। इनकी क्लास के टाइम पे इनकी क्लास लिया करो। इसीलिए इनकी क्लास भी 15 मिनट लेट की है क्योंकि मैं लेट पहुंची थी। इतनी देर से क्या कर रहे हो आप ट्यूशन पे? गए? तनीषा ऐसे नहीं चलेगा। होमवर्क ना करने का रीजन क्या है? सबका होमवर्क आया है। बाकी बच्चे का ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, आप भूल गए थे बट अगली बार ध्यान रखना। फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। मंडे तक वो वर्कशीट मिलनी चाहिए मुझे, मंडे से पहले। एंड पार्थ, आप वो होमवर्क लिख के भेजने वाले हो अभी मुझे, या आपने नहीं पहले दीदी, कर लिए? तो करा हुआ भेजो। है। इतनी देर। हाँ हाँ क्या? प्रभात, वेयर इज योर होमवर्क? कल सबसे पहले होमवर्क श्रेया ने भेजा था। वेरी गुड श्रेया। उसके बाद कुलदीप ने भेजा था। वेरी गुड कुलदीप। श्रुति, आप एब्सेंट थे। थोड़ा सा मैं टॉपिक रिपीट करती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, और फिर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके मैम। एंड पार्ट, पहले करना होता है होमवर्क और भेजना होता है। अभी मंडे वाली जो वर्कशीट है वो मुझे मंडे की क्लास से पहले मिलनी चाहिए। जिसकी मुझे वर्कशीट नहीं मिलेगी उसको मैं क्लास में एडमिट नहीं करूंगी मंडे को। तो मैम मेक मैं भी। श्योर यू ऑल। हाँ। दीदी हो गया, मैं वापस एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी जो बुक थी वो घर पे पड़ी है और फोटोज फ़ोन में गए। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी। दीदी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख के नहीं लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अभी आगे पढ़ते हैं, वो छोड़ दो हाल फिलहाल के लिए। आगे कर रहे हैं। सबने भेजा है वैसे होमवर्क, अच्छी बात है। उसमें एक चीज काफी लोगों ने डाउट डाउट करके लिखा है, क्योंकि उसका आंसर 1.5 आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। तो वो करेक्ट है आप लोगों का, अगर 1.5 आ रहा है तो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू से करना है आपको। 1.5 इज आंसर। क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। सब लोग अब इधर ही ध्यान देंगे। बीच में मैं किसी को भी पूछूं कुछ भी तो उसका रिप्लाई आना चाहिए तुरंत। मुझे 2 बार आप लोगों में से किसी को भी बुलाना पड़ा, मैं उसको मीटिंग में से निकाल दूंगी। ये रूल रहेगा अपना। अदरवाइज क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा रिपीट बिकॉज श्रुति समझ जाए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, आप में से कोई बताओ क्या मतलब है इस चैप्टर का, जिसको भी आता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बताओ। प्राइस के चेंज में डिमांड से क्या चेंजेस आते हैं? करेक्ट। प्राइस के चेंज होने से डिमांड के अंदर कितना, क्या नहीं कितना चेंज आता है। अगर आपका प्राइस 5% फॉल हो रहा है
तो वैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से सीखा था कि प्राइस अगर फॉल होता है तो डिमांड बढ़ती है, ऑपोजिट रिलेशन हमने सीखा था। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि प्राइस 5% फॉल हुआ है, तो 5% फॉल होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज आया है, 0%, 2%, 10%, कितना परसेंट इंक्रीज आया है, उसको अपन बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस की चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है। वैसे 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज। और क्रॉस इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज, क्रॉस में चेंज आया, प्राइस किसी और का चेंज हुआ, डिमांड किसी और की चेंज। 3 होती है इलास्टिसिटी, बट आपके सिलेबस में सिर्फ पहले वाली है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरी वॉइस अगर बीच में ब्रेक हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं वाईफाई से थोड़ा सा दूर हूँ, राउटर से। अगर ब्रेक हो तो मुझे बोल देना। हमने 2 फॉर्मूलाज किए थे, इन दोनों फॉर्मूलाज के हिसाब से जिन जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव भी आएगा उसमें हम वेरी श्योर 4 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और जिनको सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे उनको भी न्यूमेरिकल वे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू पूछ सकते हैं। सो 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों याद रखने हैं। एक फॉर्मूला है अगर आपको परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है तो, और वो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपके प्राइस में 10% फॉल आया, उसकी वजह से आपकी डिमांड 20% राइज हो गई, तो आपका इलास्टिसिटी है 2। ठीक है, सिंपल, दोनों परसेंटेज दे रखी है, डिवाइड किया, आंसर। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसके अंदर आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है, प्राइस चेंज की वैल्यू दे रखी है और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, उसमें कुछ मुश्किल नहीं था। सो एक आपका फॉर्मूला ये होता है जो ये लिखा, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए इतनी कहानी लिखी है वो आप स्किप कर सकते हो, सीधा का सीधा दूसरा फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ई मतलब इलास्टिसिटी, डी मतलब डिमांड। ये चैप्टर अगर आप समझ लोगे तो सेम चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन है, वहां वो माइनस का साइन नहीं होगा। तो अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो वाले चैप्टर के आ रहे हैं, तो अच्छे से सीखना है। दूसरा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये कब यूज करते हैं? जब हमें इंफॉर्मेशन परसेंटेज में नहीं दी हुई, बल्कि पुराना प्राइस ये था, नया प्राइस ये है, पुरानी क्वांटिटी ये थी, नई क्वांटिटी ये है, ऐसे करके 4 डेटा दिए हुए हैं। तो जो P और Q है वो आपके पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी है। डेल्टा Q और डेल्टा P जो है वो आपकी क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंज आया है वो है। अगर आपका प्राइस 10 से 8 हो गया तो आपका डेल्टा P -2 है। अगर आपकी क्वांटिटी 100 से 150 हो गई तो आपका डेल्टा Q 50 है। So when percentages are not given, rather new and old prices are given, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इतना सीख गए तो 80% न्यूमेरिकल हो गए। एक चीज और बतानी थी जो मैंने कल नहीं बताई। कई बार क्या होता है, एक फिगर परसेंटेज में दी हुई होती है, एक फिगर, अब नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कल किया था, अब आगे कर रहे हैं। समटाइम्स एक फिगर जो है वो परसेंटेज में देते हैं और एक फिगर ऐसे देते हैं कि प्राइस पहले 10 था, नया प्राइस अब 12 है। सो ना प्रॉपरली ये वाला फॉर्मूला लगाने के जैसे हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता,
और ना प्रॉपरली हम लोग परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकाल सकते क्योंकि प्राइस का परसेंटेज नहीं पता। तो दोनों फॉर्मूलाज का जब आधा आधा इंफॉर्मेशन दिया होता है तो हम यूज करेंगे परसेंटेज वाला फॉर्मूला। और कैसे यूज करेंगे, जो फिगर परसेंटेज में नहीं दी हुई उसको परसेंटेज में फाइंड आउट कर लेंगे। टू फाइंड एनीथिंग इन परसेंटेज योर फॉर्मूला इज डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। और अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है तो वो डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 होता है। सो अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दोनों में से कोई भी परसेंटेज में दी है और दूसरी इंफॉर्मेशन नंबर्स में दी है तो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में निकाल लो और ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। अगर इतना समझ आ गया, इसके सिवा कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स है, 4 या 6 मार्क डायरेक्ट। आया क्लियर हुआ? दो फॉर्मूलाज हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अगर दोनों में से एक परसेंटेज में दिया है तो हम दूसरे वाले को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 या फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख रही हूँ फिर आगे करवाऊंगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ये फाइंड आउट करो। नोटबुक नहीं है पास में तो नोटबुक लो, कोई भी रफ वर्फ कोई भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर्स दे रखी हैं, फाइंड आउट करके मुझे आंसर कमेंट में बताओ क्या आ रहा है। लेट अस आल्सो डू। ऑलवेज रिमेंबर, इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव में कभी भी नहीं होता, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। फाइन, वो ध्यान रखना है। चारों चीजें दी हुई है, पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी, नया प्राइस, नई क्वांटिटी। सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ही है, ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। बस सिर्फ नमन का हुआ इतनी देर में। बताओ बच्चों, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ऐसे कैसे नहीं आ रहा?
ये फॉर्म देखो, पुराना P है आपका 4 और उस पे आपको क्वांटिटी खरीदते हैं आप 25 यूनिट। सपोज प्राइस इंक्रीजेस टू 5, नया प्राइस कितना हो गया 5। और करते हैं प्रैक्टिस। नोटबुक पेन अपने पास रखो, एक बार न्यूमेरिकल्स पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ है थोड़े बहुत और एक थियरी दे रही है। ये फोर्थ वाला बताओ तो। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज -0.2, वो माइनस वाले साइन को इग्नोर कर देने का या लिखना होता आपकी मर्जी। इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज दैट डिमांड विल गो डाउन। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। करके बताओ आंसर फटाफट। वन परसेंट। करेक्ट। दीदी हाँ जी। दीदी हमें स्कूल में तो ये कुछ भी नहीं कराया है। ये ऐसे तो नहीं ऑमिट है, क्योंकि हमें सिर्फ सारे डायग्राम बेस्ड ही करवाया है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं करवाया है। मैं चेक कर लेती हूँ फिर, 1 मिनट रुक जाओ। मतलब आप लोग करो ये सम इजी सा, मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं एक बार वो PDF में चेक कर लेती हूँ। ओमिट होना तो नहीं चाहिए, बट आई विल चेक, वेट। मैम हाँ जी मैम डाउट है। बोलो। मैम एक ट्रेडर ज्यादा कमाता है, एक इन्वेस्टर ज्यादा कमाता है? आप क्लास से निकलो, यशु इनको धक्का देना। अपनी क्लास में पढ़ना नहीं है और दूसरी की क्लास में डिस्टरबेंस। मैम वो प्रथम शिवेन बताना बोल रहा चाहता है। है कि प्रथम शिवेन ऐसे काम नहीं करता, ये आप लोगों के मन में आता है। पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। नहीं ये मैम, ये आपकी प्रथम का ही गलतफहमी डाउट है। है। शिवेन ने कुछ शिवेन ऐसी चीजें नहीं करता। शिवेन तो सॉरी मैम, थैंक यू मैम कह के चला जाता है। आप लोग ऐसी पागल मस्ती बना नहीं देता है, वो पागल बना देता है। करते। जाओ जाओ, बाहर जाओ। यशु निकाल दो इनको। तनीषा है सिलेबस में। मैं आपको वो फोटो भेज देती हूँ, वैसे मैंने पहले भी ग्रुप में वो शेयर की है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग। वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, लास्ट वाला आंसर है, जो मैंने बोला था कि लास्ट में एक अच्छा आंसर है। और एक मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और फिर आगे लिखा है परसेंटेज चेंज मेथड। ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूलाज परसेंटेज चेंज मेथड के ही हैं, तो इंक्लूड है। आपके स्कूल में पता नहीं क्यों नहीं करवाया। ठीक है, ये हुए। और भी सम प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी बुक में और प्रेजेंट नहीं है, तो और कहीं और से ढूंढ के बताऊंगी। अब अपन आगे थ्योरी करते हैं।
अब वो जो पीडीएफ है उसके अंदर डायग्राम्स तो नहीं लिखे हुए, पता नहीं डायग्राम्स हैं कि नहीं, बट फॉर अ सेफर साइड हम वो कर लेंगे डायग्राम। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने हमको बोले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज। अपन सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस क्यों नहीं करते, परसेंटेज चेंज क्यों ले रहे हैं हम, वो क्वेश्चन है। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? क्यों परसेंटेज लेना है और क्यों नॉर्मल नंबर सिर्फ नहीं लेना? देखो मैम क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है मैम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफिकल्ट तो परसेंटेज निकालना नहीं होता, नहीं परसेंटेज निकालना भी डिफिकल्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट वो नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, अगर हम नॉर्मल नंबर कंपेयर करते हैं ना, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज़ और अगर वो नया प्राइस है उसका 95, 5 रुपीज़ उसके प्राइस में चेंज आया है। अगर वो 100 रुपये पे क्वांटिटी 10 खरीदता था, प्राइस कम होने की वजह से वो अब 11 क्वांटिटी खरीदता है, तो कितनी क्वांटिटी में चेंज आया? 1, है ना? अगर आप नंबर देखो तो आप क्या कहोगे, 5 रुपए कम होने पे 1 क्वांटिटी में चेंज आया। क्या हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि डबल चेंज आया या कितना हाफ चेंज आया या क्या? फिगर्स से आपको कोई कंक्लूजन पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ये जो फॉल हुआ है ये 5% फॉल है, प्राइस में जब 5% फॉल आया तो आपकी जो क्वांटिटी थी, दिखने में क्या लग रहा है कि 5 रुपए कम हुए पर क्वांटिटी सिर्फ 1 ही बढ़ी, लेकिन एक्चुअली 5 रुपीज जो थे वो 5% था और क्वांटिटी में जो राइज आया है वो 10% आया है। इफ यू ऑब्जर्व, 10 का 10% 1 होता है। तो प्राइस 5% फॉल होने पे क्वांटिटी में डबल परसेंटेज का इफेक्ट आया है। अगर प्राइस 10 रुपए कम हो जाता तो क्वांटिटी 2 यूनिट्स बढ़ जाती। सो अगर आपको कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ कंपैरिजन करना है, तो एब्सोल्यूट फिगर लेके कंपैरिजन नहीं हो सकता, आपको परसेंटेजेस में कंपैरिजन करना पड़ता है। अगर आप एब्सोल्यूट फिगर्स में करोगे तो आपको कोई सेंस नहीं पता चलेगा कि 5 रुपए में 1 क्वांटिटी का डिफरेंस क्यों आया। मैं अगर फिर पूछूं कि 15 रुपए फॉल हो तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि नई क्वांटिटी कितनी होगी, बिकॉज कोई रिलेशन हमने नहीं बनाया। सो व्हाई डू वी टेक परसेंटेज? ये एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये समझने के व्यू पॉइंट से है कि हम यहाँ पे परसेंटेज क्यों लेते हैं, ताकि हम एक्चुअली उसको कंपेयर कर सकें। So for comparison basis and to make some conclusion meaningful, we always take it as percentage change. जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें परसेंटेज वर्ड कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो भी उसी फॉर्मूला से डिराइव्ड हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं परसेंटेज बेसिस पे ही है। ठीक है? सो व्हाई डू वी टेक परसेंटेज? सो एज टू हैव बेटर कंपैरिजन एंड बेटर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। दूसरा इनका क्वेश्चन है जो आज के लिए हम लास्ट करेंगे, वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। वो लग तो इमोजी रही है, हाँ ये माइनस का साइन है। कि क्यों है माइनस का साइन? क्या बताया था मैंने, बताओ? करेक्ट करेक्ट। पी और क्यू तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी जब अपन देखेंगे चेंज, क्योंकि डिमांड का चैप्टर है, दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने पे कस्टमर कम खरीदता है, जब हमने चैप्टर 5 में सीखा था। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा।
या तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, या ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला नेगेटिव होगा। एक तो फॉल होगा, दूसरा राइज होगा। एक स्लोप का फॉर्मूला था, उसमें भी डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू था, बट उसमें भी नेगेटिव का साइन था। वहां भी आपको पूछा था कि माइनस क्यों है। किसी भी चैप्टर में माइनस पूछ की क्यों है, उसका आंसर एक ही होता है, ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स। फाइन। तो ये दोनों को, ये 1 मार्क क्वेश्चन फिर भी बन सकता है, ऊपर वाला जनरली नहीं पूछते। यहाँ पे हमारा एक खत्म हुआ टॉपिक। ये जो स्लोप लिखा है ये उस पीडीएफ में टॉपिक नहीं लिखा, तो शायद ओमिट हो शायद ना हो, पता नहीं अब हो, तो मैं करवा दूंगी। स्कूल वाली टीचर से अगर कंफर्म कर सको मंडे तक तो कर लेना। अगर वो बोले कि ये डायग्राम्स नहीं है तो मैं स्किप करवा दूंगी। अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा कि है या नहीं, तो फिर मैं ये डायग्राम्स करवा दूंगी। डायग्राम्स करने के बाद दिस इज द लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग, जो मैंने इमेज भेजी है उसमें भी लिखा है। फिर हमारे चैप्टर खत्म। तो इस चैप्टर में 3 ही चीज़ है एक्चुअली। एक तो मीनिंग आपको समझना है, फिर एक आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, डायग्राम, और ये जो लास्ट टॉपिक है वो। ये 4 टॉपिक है और ये हो गया। ये हम करेंगे मंडे को। दैट्स इट। मंडे मिलते हैं। मंडे को वर्कशीट याद से भेजनी है। चलो बाय।